तो बकरा ऐसे देख करके हंसा। हंसे क्यों तुम? तो उसकी आवाज मनुष्य जैसी निकली, भैया यही गलती हमने की थी, पुत्र होने के लिए तुम बकरा थे, तुम्हें काटा था, और आज तुम हमें काट रहे, तो हंसी आ रही कि कर्म का फल अवश्य भोगने को मिलता है, अवश्य। तुम जिसका मांस खा रहे हो वो तुम्हें चीत चीत के खाएगा, आज नहीं तो कल। कितना भी कमा लो, मरोगे चवन्नी नहीं जाएगी पास, 1 रुपया साथ नहीं जाएगा। कितने भी यार मित्र मान लो, जब दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा, कोई साथी नहीं होगा। सिकंदर बहुत अच्छा। जो लोग ये सोचते हैं कि बेईमानी करके, गंदे आचरण करके हम पैसा कमा लेते, हमारी समस्याएं दूर हो जाएंगे, उसने समस्याओं का बीज बो लिया बहुत बुरी तरह। जब वो बीज जगेगा उसका नाश बहुत बुरी तरह होगा। तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा, कुछ नहीं बिगाड़ सकता कोई, बस तुम जागो तो यार, सो रहे हो तुम, जागो एक बार जाओ, एक बार बात तो मान लो ना, कभी तो किसी की तो बात मान लो, न परिवार की मानी, न बड़ों की मानी, दुष्ट सलाह मन की मानी और दुष्टों का संग किया तो हालत ये हो गई। एक बार बात मान लो तो आप निहाल हो जाओगे। आप एक बार प्रयास करो, फिर मिलते हैं। हारना तो नहीं कभी, ये बात समझ लेना, हमारी बात पकड़े रहना, हारना नहीं, तुम प्रयासरत रहना। अगर हम कह रहे हैं तुम्हारे साथ हैं, तो हमारी बात को तो मानो, हमसे दोस्ती करके तो दोस्त की बात नहीं काटी जाती, तो बात मान लो हमारी, तो फिर आगे असली दोस्ती हो जाएगी। और इस दोस्ती का परिणाम ये है कि दोस्त रहता ही नहीं, वो वही हो जाता है, जहालत तो वही दो नहीं रह जाते, वो वही हो जाता है। ठीक है बेटा, वो अंग्रेजी से बोले थे, अब हमको तो अंग्रेजी आते, उन्होंने कहा था गुड करेक्टर, ऐसे ही वो आगे शब्द अंग्रेजी के बोले थे, और अंग्रेजी से भी मतलब उसका था अर्थ, भाव ये था, हमने पूछा था जो हम इसलिए गए थे कि जिसका चरित्र लूज हुआ, जिसका चरित्रहीन कुछ भी बन जाए, कुछ नहीं होता। बाबा जी बन जाए, सन्यासी बन जाए, महात्मा, कुछ नहीं, सब पूरा करेक्टर, गुड करेक्टर, चरित्र अच्छा होगा न। ये अवस्था थी लगभग 30 वर्ष पीछे की बात। 20 साल लड़की अपने माता पिता के द्वारा पोषित होकर कितने प्यार से पाली जाती है, और उसको किसी बच्चे से प्रेम हो जाता है, तो न माता, न पिता, न धर्म, न कुल, न मर्यादा, न लोक, न लज्जा और न प्राणों की परवाह। वो कल लड़का क्या करेगा जाके, ये झूठे प्यार का है। तो हम तो सच्चा प्यार के मार्ग में चले, प्रिया प्रीतम के। फिर हमें कोई प्रतिकूलता दे, हम डर जाए या झुक जाए, इसका मतलब अभी प्रतिकूलता तो हमारे लिए फूलों का हार है। वो आएंगे, वो आ रहे हैं, वो आ गए। उपासक की पहली वृत्ति इस बात पे जब व्याकुल होती है कि सुना है पुकारने से प्रीतम आते हैं, वो आएंगे, ये दृढ़ निष्ठा उसने कर दी। मेरे पिया, मेरे प्रीतम, मेरे प्राणाराध्य, हमने सुना है कि जो उनको पुकारे, जो उनसे मिलना चाहते, बस प्रारंभ यहीं से होता है। वो आएंगे, वो आते हैं, पक्का बुलाने से आते हैं। अरे वो आ रहे हैं, अरे वो आ रहे हैं। बहुत जन्मों से हमसे गलतियां होती रही, तो उन गलतियों के कारण हमारा अंतःकरण अपवित्र है। जब हम नाम जप करते हैं तो पापों का वो नाश करता है, बहुत इकट्ठा है। तो जैसे जैसे हमारे पाप नष्ट होते वैसे वैसे नाम मीठा लगने लगता है, और नाम से प्यार होने लगता है। जिससे हमारा प्यार होता है उसी की बार बार याद आती है। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मूर्ति भाव न काओ। अगर हमारा हृदय मलिन रहेगा तो भजन में रुचि नहीं होगी। तो नए पाप तो करना नहीं है, पुराने पापों के नष्ट होने का इंतजार करना है। नाम जप करते हुए मन अच्छा नहीं करेगा, मन उस समय जलाएगा, गंदी बातें सोचवाएगा, पर उसमें आपको घबराना नहीं है। उत्साह पूर्वक चलो, कुछ मार्ग अंधेरे का है, क्योंकि जब तक पाप नष्ट नहीं होते तब तक कुछ दिव्यता अनुभव में नहीं आती। दिव्यता अनुभव तो लगता है इतना जप रहा हूँ फिर भी जल रहा हूँ, फिर परेशान, और कहीं माया ने बाहरी प्रतिकूलता दे दी तो और विश्वास कमजोर हो जाता है। यार भजन कर रहा हूँ फिर भी हानि हो रही, फिर भी अमुक विपत्ति आ रही, पर इससे जो लड़ गया फिर वो जीत जाता है।
सब कोई जानता है, कोई भी व्यापार करता है तो मुनाफे के लिए करता है। हम 100 की वस्तु लाए हैं, अगर हम 125 की देते हैं तो हमें बड़ी अकड़ से बोलना है कि 125 की देंगे, 1 पैसा कम नहीं देंगे। और हम लोग मानते हैं असत बोलेंगे तो थोड़ा मुनाफा हो जाएगा, मालिक सबका, वो कहीं ना कहीं से भरण पोषण करेगा। जब आप ऐसे चलोगे ना तो थोड़ा सा तुम्हें लगेगा कि पड़ोसी की दुकान बहुत चल रही है, ले और मन कहेगा कि यार झूठ बोलने में क्या जाता है, पर नहीं, सत से लगे रहोगे तो एक दिन तुम्हारा सत सबके विश्वास का पात्र बन जाएगा। सत श्री अकार, वो सत्य है और वो वैभव संपन्न है। सत्य कैसा है? श्री माने वैभव, वो समस्त वैभवों का स्वामी है और वो कालातीत है। वो काल के फंदे में नहीं, काल के फंदे से छुड़ाने वाला है? वो सिख जन बोलते हैं ना, वाहे गुरु का खालसा, वाहे गुरु की जब गुरु के वचनों पे चलोगे तो फतेह ही फतेह, विश्वास करो ना, फतेह माने विजय, नीचा नहीं देखना पड़ेगा। गुरु चरणों के आश्रित हो, गुरु वाणी के अनुसार तो वाहे गुरु का खालसा, वाहे गुरु की फतेह, फतेह ही फतेह। भगवान का चेला कमजोर नहीं होता। कैसे कमजोर? तुम्हारी इतनी हृदय की महान स्थिति होनी चाहिए, पूरी सृष्टि के हर विकार तुम्हारी दृष्टि से गुजर जाएं और तुम्हारे मन में कोई वासना जागृत न हो, तब तो माना जाएगा कि गुरु के पट्टा हो। फिर हड्डी थोड़ी काम होता है कि पशु पक्षियों की क्रीड़ा देखी और तुम मोहित हो गए। अभिमान करोगे तो भले ऐसा कुछ हो जाए, नहीं तो स्वामिनी जी के चरण आश्रित हो। विश्व का कोई भी भोग, सौंदर्य, परिस्थिति, व्यक्ति, घटना तुम्हें प्रभावित कर ले तो तुम दास कैसे हो? तुम कैसे दास हो? पक्का विश्वास कर लीजिए, जिस समय आप हृदय से हमारे प्रभु के आश्रित हो जाएंगे, एक चमत्कार प्रकट हो जाएगा, एक विलक्षणता आ जाएगी। देख लेना, आश्रय में बहुत बड़ा बल है, पर ये मिलता नहीं है बिना गुरु कृपा के। कहीं ना नाम का कितना जप करते हो? महाराज जी कीर्तन करते हैं। जप कितना कर, ध्यान कितना करते हो? ध्यान रोज करते हैं महाराज जी। नाम का, हम नाम का कह रहे हैं। नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार, गुरुवाणी है। नाम कितना जप करते हो? नाम का ध्यान। जब तक नाम नहीं जप करोगे तब तक मन पवित्र नहीं होगा। ख्याल आ रहे हैं ना, तो मन मरा नहीं ना, तो अभी बात बनी नहीं ना जी। इसलिए जिस दिन मन मर जाएगा, मन मारिया तन बस में कि ना हुआ भरम सब दूर, बाहर से कछ दिखत नहीं, अंदर चमके नूर, आपो त्याग जगत में बैठे नहीं किसी से काम, उनमें तो कछु अंतर नहीं, संत कहो चाहे राम, एक हो गया वो। समझ रहे ला? जी हाँ, वाहे गुरु। थैंक यू महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर धन गया तो कुछ नहीं गया, और आपका स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और चरित्र गया तो सब कुछ चला गया। बस ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर आप अपने धर्म विमुख होकर धन कमा रहे तो परिणाम बिल्कुल मोटी हेडिंग में लिख लीजिए, दुख, अशांति, क्लेश, चिंता, रोग, भय, मृत्यु, ऐसे डाल लीजिए। चाहे जितना आप कमा लीजिए, परिणाम जो हम बोल रहे हैं उसको लिख लीजिए, वही आपको आएगा। धर्म से चलोगे, हो सकता है घाटा लग जाए। परिणाम लिख लीजिए, शांति, सुख और उन्नति, आज नहीं तो कल। दोस्त वही है जो कुमार्ग से हटाकर सुमार्ग में लगाए। आज दोस्ती की जाती है कुमार्ग बढ़ावे के। ए तुम हमारे दोस्त हो, हमारा कहा मानो शराब पियो, हमारा कहा मानो व्यभिचार करो, हमारा कहा मानो गंदे आचरण। नहीं, ये दोस्ती नहीं, ये दुश्मनी है। दोस्ती तो ये कि हमारे मित्र हो। अगर हमारी मित्रता है तो तुम्हें शपथ है आज के बाद तुम मदिरा नहीं पियोगे, मांस नहीं खाओगे, हमारे बहन बेटियों की तरफ गंदी दृष्टि ने, जिनको लगता है ना कि पैसा वाले को धर्म कर लेता है, मंदिर बनवा लेता है, भगवान उससे मिलते हैं। किसी भी सहयोग की जरूरत नहीं हुई, भगवान को सब रच दिया है अकेले। तुम्हारे मंदिर बनने खुश हो जाएंगे, 10-20 करोड़ का भी मंदिर बन, भगवान खुश हो जाएंगे। अनंत ब्रह्मांडों का सृजन सेकंड में किया है, वो खुश होते तुम्हारे प्रयास से। तुम भगवान को खुशी करना चाहते हो, ये बात देख के वो खुश होते हैं। तुम भगवान का चिंतन करते हो, इस बात, तुम भगवान के हो, इस बात से भगवान को